खुश रहो, आबाद दुनिया, माल व जान बढ़ते रहो। मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। अब जैसे ये देखिए कि कायम ग्रह, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कई बार कि चंद्र को कायम करें, बुध को कायम करें, शनि को कायम करें। तो कायम ग्रह क्या होता है? कायम ग्रह काफी पावरफुल होता है। तो वो ग्रह जिस पर किसी ग्रह की, दुश्मन ग्रह की दृष्टि ना मिल रही हो, या उसके घरों में, उसकी राशि में, उसके पक्के घर में उसके शत्रु ना जाकर बैठ रहे हो, यानी कि किसी ग्रह में किसी भी प्रकार से उसके दुश्मन ग्रह की मिलावट ना हो रही हो, या ग्रह अपने दुश्मन का साथी ना बन रहा हो। तो जैसे ऊपर बताया साथी ग्रह, तो ये कंडीशन है कि वो साथी भी ना बन रहा हो, और उसके पक्के घरों में, उसकी राशि में उसका दुश्मन ना बैठा हो, और उसके दुश्मन की उस पर दृष्टि, नजर भी ना पड़ रही हो। तो ये ऐसा होता है रेयर केस में। तो ऐसा ग्रह क्या है कि कायम ग्रह कहलाता है। वो पूर्ण रूप से बली है, उस पे किसी का हस्तक्षेप नहीं है, वो सारे फल देने के लिए स्वतंत्र है। और पहले हमने देखा कि जो किस्मत का ग्रह निकाला, एक दो तीन चार के हिसाब से, फिर हमने देखा कि जो जन्म वक्त का ग्रह है वो भी हमारा किस्मत का ग्रह है। फिर हमने देखा कि जो खाना नंबर 2 में जो ग्रह बैठ गया वो भी हमारा किस्मत को जगाने वाला ग्रह है। ठीक ऐसे ही जिसके जन्म कुंडली में ग्रह कायम हो जाता है, तो उसको भी किस्मत का ग्रह कहा जाता है। अब देखिए, लेकिन वर्षफल में भी ऐसा बदल होगा। जाता है हाँ, तो। वर्षफल में कोई ग्रह आपका खराब है और वर्षफल में वो कायम हो जा रहा, तो उस साल उस ग्रह के फल अच्छे मिलेंगे। जैसे मान लिया कि चंद्रमा जो है कायम हो गया किसी वर्षफल में, उस दौरान माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके पास लिक्विड कैश आता रहेगा। यदि कोई विद्यार्थी है तो उसको विद्या अर्जन करने में आसानी होगी, अच्छी विद्या ज्ञान प्राप्त होगा। तो जो भी ग्रह की अशियां हैं उस साल के दौरान आपको मिलेंगी। एक सवाल है कि वो जो साथी ग्रह है, हम वहां पे कोई ग्रह लेके जाए तो साथी ग्रह बन सकता है। नहीं, देखिए साथी ग्रह क्या है, ये तो क्या है आपका जन्म कुंडली में होगा। अब जैसे कि कायम करने की ही बात है, तो हम कह रहे हैं हाँ। चंद्रमा की अशिया लेके जाइए खाना नंबर 2 में, या मोहल्ले के मंदिर में वहां पर रखिए चंद्र की अशिया। तो चंद्र ऐसा प्रभाव देने लगेगा जैसे वो आपके जन्म कुंडली में कायम होकर बैठता और जो प्रभाव देता वैसा प्रभाव देने लगेगा, वैसा ठीक है। प्रभाव देने को बाध्य होगा। तो जैसे जैसे आप ग्रहों को कायम करते जाते हैं, तो वो हाँ। उनके प्रभाव में बढ़ोतरी होती जाती है। और लाल किताब में जन्म कुंडली में जो जो नियम लग रहे हैं वो सारे वर्षफल में लगेंगे। सर, और इसमें जैसे जो जो जिन ग्रहों की दो राशियां हैं, हाँ। तो मंगल मान लो फर्स्ट हाउस में है और मंगल कायम है, सिक्स में कुछ नहीं है, कहीं से टकराव नहीं, कहीं से दृष्टि नहीं, लेकिन आठवीं में उसका दुश्मन आ गया अब, तो फिर हाँ, हम कायम लेंगे या नहीं? अब दुश्मन आ गया तो देखिए आठवां भी जो है मंगल का घर है। हाँ जी। वो जो है साझे का है, मंगल का घर है। अब देखिए मंगल की राशि तो आ रही ना वहां पे। हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पे अब मंगल चला गया 1 में, वो भी मंगल की राशि है, और खाना हाँ नंबर जी। 8 भी मंगल का ही घर है। तो हाँ उसमें जी। उसका दुश्मन चला जाएगा, तो फिर वो कायम नहीं हो पाएगा ओके। ना। ठीक है। अब जैसे देखिए ये कुंडली है, तो इस कुंडली में देखिए शुक्र है और बुध है, ये कायम ग्रह है। यहाँ पे क्या हो रहा कि शुक्र के 2 घर हैं, खाना नंबर 2 और 7।
तो यहां पर इसका कोई शत्रु नहीं बैठा। अब कहीं से जो है कोई दृष्टि भी नहीं आ रही शत्रु ग्रह की। यहां पे कहीं से भी इसके जो शत्रु ग्रह हैं उनकी मिलावट नहीं हो रही है। शुक्र का देखिए जो उच्च का घर है वो भी खाली है, तो यहां पर शुक्र जो है कायम हो गया। और साथ ही साथ बुध भी कायम हुआ जा रहा, क्योंकि बुध का भी देखिए खाना नंबर 3 और 6 खाली है। बुध जहां पर उच्च का हो रहा वहां भी कोई नहीं बैठा, बुध के ऊपर किसी दुश्मन ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही।